आज हम एक ऐसे हमले की कहानी जानेंगे जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। एक ऐसी तबाही जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए उस दिन की कहानी को करीब से समझते हैं जब श्रीनगर में लोकतंत्र पर हमला हुआ था। वो तारीख थी 1 अक्टूबर 2001। एक ऐसी तारीख जो कश्मीर की घाटी और पूरे देश के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गई। सोचिए, श्रीनगर का एक बिल्कुल आम सा दिन था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे, अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। विधानसभा के अंदर भी माहौल एकदम नॉर्मल था, जैसा हर दिन होता है। नेता अपनी मीटिंग्स में थे, कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर काम कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा की तरह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर थे। बाहर सड़कों पर भी ट्रैफिक सामान्य चल रहा था। मतलब सब कुछ बिल्कुल शांत और अपनी रफ्तार से चल रहा था। पर कहते हैं ना, कभी कभी सबसे शांत पलों के पीछे ही सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। और उस दिन ये बात एक दिल दहला देने वाले तरीके से सच साबित हुई। दोपहर का वक्त था जब अचानक एक कार बहुत तेजी से विधानसभा के मेन गेट की तरफ बढ़ी। वहां जो गार्ड्स थे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ। उस कार के अंदर इतना शक्तिशाली विस्फोटक था कि उस ब्लास्ट ने आसपास की हर चीज को हिलाकर रख दिया। धमाके के फौरन बाद का मंजर, वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। गाड़ियां खिलौनों की तरह टुकड़ों में बिखर गईं। पूरा इलाका धुएं से भर गया और हवा में सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक भयानक शुरुआत थी। तबाही का एक और दौर अभी बाकी था। जैसे ही धमाके का धुआं उठा, उसका फायदा उठाकर कुछ और आतंकी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगे और उन्होंने अंदर मौजूद लोगों पर बिना सोचे समझे अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों तरफ से एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। ये मुठभेड़ काफी देर तक चली। हर एक पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी बहादुरी से हालात को संभाला और आखिर में सभी हमलावरों को मार गिराया गया। पर जब गोलियों की आवाज रुकी, जब वो धुआं छटा, तो जो तबाही का मंजर सामने आया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस बेरहम हमले में 30 से भी ज्यादा मासूम जानें चली गईं। न जाने कितने ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 30 से ज्यादा परिवार थे जिनकी दुनिया ही एक पल में उजड़ गई। वो कहानियां थीं जो हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। उस दिन के बारे में कहा गया, कुछ घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। इस हमले ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। अब हमले के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस कायराना हरकत के पीछे था कौन। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तुरंत जांच शुरू की गई। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि इस पूरे हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। उन्होंने ही इस आत्मघाती हमले की प्लानिंग की और उसे अंजाम दिया। तो आखिर ये किस तरह का हमला था? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ सुसाइड अटैक था। इसका सिर्फ एक मकसद था, बड़े पैमाने पर तबाही मचाना और लोगों के दिलों में आतंक और डर पैदा करना। तो सवाल उठता है कि यह हमला अपने पीछे क्या छोड़ गया। सच तो ये है कि ये एक ऐसा दिन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा दिन जो हमें इसकी भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता रहता है। ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि शांति कितनी नाजुक होती है और जिंदगी एक पल में कैसे बदल सकती है। एक बिल्कुल सामान्य सा दिन कुछ ही सेकंड में एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया। और आखिर में एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, क्या हमें आज भी वो लोग याद हैं जो उस दिन अपने घर से तो निकले थे लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए? शायद उनकी यादें ही हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की ताकत देती हैं।